everyone, welcome back to my YouTube channel Cherish Learning. So today we are going to study about present perfect continuous tense, जिसकी पहचान तो रहा है, रहे हैं, रही है, होती है, पर एक डिफरेंस है यहाँ पर. ये जो रहा है, रहे हैं, रही है, ये समय से होता है. मतलब इसका मतलब है कि पास्ट का काम प्रेजेंट में भी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ. हाँ बच्चों, जरा इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन बताओ. राम सुबह से पढ़ रहा है. सर, मे आई टेल? Yes, Sam, tell me the translation. Ram has been studying since morning. Good, Sam. Now the second sentence is सुबह से बारिश हो रही है. इसे ट्रांसलेट करो. It has been raining since morning. Yes, तो आपने वीडियो देखी, उसमें आपने एग्जाम्पल्स देखे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दोज एग्जाम्पल्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश. तो एग्जाम्पल है, राम सुबह से पढ़ रहा है. कब से पढ़ रहा है? सुबह से पढ़ रहा है. पास्ट का काम प्रेजेंट में चल रहा है. नेक्स्ट, सुबह से बारिश हो रही है. बारिश कब से हो रही है? सुबह से हो रही है. तो पास्ट का काम प्रेजेंट में चल रहा है अभी. नेक्स्ट सेंटेंस, नेहा 2 घंटे से सो रही है. कितने घंटे से सो रही है? पिछले 2 घंटे से. ओके, तो पास्ट का काम प्रेजेंट में चल रहा है ना. तो जब आप ऐसे देखें कि पास्ट का काम प्रेजेंट में भी कंटिन्यूशन में है, तो ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो वी विल स्टार्ट विद अफर्मेटिव, जो कि सिंपल सेंटेंसेज होते हैं. तो सब्जेक्ट, हैज़, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस फोर. अब ये रूल कैसे बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. देखो, वी आर डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव. हमने रूल में यूज़ किया हैज़, हैव. उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बीन हियर, यू कैन सी. अब कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी यूज़ किया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में वर्ब में आईएनजी आती है. अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस फोर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पास्ट का काम प्रेजेंट में चल रहा है ना, उसके लिए हमने सिंस फोर यूज़ किया है, टाइम को शो करने के लिए. फाइन. नाउ नेगेटिव. नेगेटिव मतलब नोट, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. तो रूल होगा सब्जेक्ट, हैज़, हैव, देन नोट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर. ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा. नाउ इंटेरोगेटिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. तो हैज़, हैव विल कम आउट, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, क्वेश्चन मार्क का साइन, सब कुछ सेम है. सो दीज वर रूल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट सिंस एंड फोर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें यूज़ पता होना चाहिए. सिंस यूज़ होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंस 5 AM, सिंस वेंसडे, सिंस 1995. तो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ होता है. फोर यूज़ होता है ड्यूरेशन के लिए, कि कितने टाइम के लिए कोई काम हुआ. फॉर एग्जाम्पल, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 6 days एंड फॉर 5 years. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो ये यूज़ था सिंस और फोर का. नाउ वी विल डू ट्रांसलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. सो द क्वेश्चन इज, तुम सुबह से खेल रहे हो. अब आप देख सकते हो कब से खेल रहे हो? सुबह से. तो पास्ट का काम प्रेजेंट में चल रहा है, तो ट्रांसलेशन होगी यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. तो देखो, यू के बाद हैव आया, हैव के बाद बीन आया एज अ थर्ड फॉर्म, देन वर्ब में आईएनजी आया, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, प्लेइंग. फिर हमने यूज़ किया सिंस. सिंस क्यों यूज़ किया? क्योंकि स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, मॉर्निंग से, सुबह से. फाइन. नेक्स्ट, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है. कितने घंटे से पढ़ रहा है? 2 घंटे से. पास्ट का काम प्रेजेंट में चल रहा है ना. सो ट्रांसलेट करते हैं, राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. देखो, राम क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज़ यूज़ किया. हैज़ के बाद बीन आया, वर्ब रीडिंग, आईएनजी लगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, और फॉर 2 hours क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन पता लग रही है 2 घंटे से. ओके. नेक्स्ट, मैं 2002 से दिल्ली में रह रही हूँ. कब से रह रही हूँ? 2002 से. ट्रांसलेट करते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002. तो इट्स वेरी सिंपल, सब कुछ सेम है. सिंस इसलिए आया क्योंकि स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है 2002 से. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. ओके. नाउ वी विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर आपको अफर्मेटिव समझ आ गया तो नेगेटिव बहुत ईजी है.
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो। देखो नहीं आया है सिर्फ, तो नोट लगेगा। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सब कुछ सेम है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, सिर्फ नोट आया है हैव के बाद। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, राम इस किताब को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ओके, हैज़ के बाद नोट आया है, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, मैं 2002 से दिल्ली में नहीं रह रही हूँ। सो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो क्वेश्चन, क्या तुम सुबह से खेल रहे हो? तो हैज़ अब आगे आ जाएगा। तो हैव यू के लिए, हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क का साइन। नेक्स्ट, क्या राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है? ट्रांसलेट करते हैं, हैज़ राम बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स? ईजी, सिर्फ हैज़ आगे आया और सब कुछ सेम है। नेक्स्ट, क्या मैं 2002 से दिल्ली में रह रही हूँ? हैव आई बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002? सब कुछ सेम है। बीन थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ओके, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया, वेरी इजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड if you find my videos helpful, so please give it a thumbs up, do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.